ओम नमः शिवाय। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सोमा धोबन की व्रत कथा या कहानी, जो सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या की व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। यहाँ देखिए, पढ़ना भी सुनना भी चाहिए। तो देखिए, जहाँ पर आप ये पूजन कर रहे हैं, चाहे आप पीपल वृक्ष के नीचे पूजन कर रहे हैं बाहर जाकर के, या फिर घर में ही तुलसी का पूजन करके अपनी सोमवती अमावस्या का व्रत संपूर्ण करते हैं, तो यहीं पर बैठ करके जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है ना, तो यहीं पर बैठ करके आपको सोमा धोबन की जो है कहानी सुननी चाहिए। तो देखिए, कहानी सुनने के लिए एक लोटा जल चाहिए होता है, जो आपने भोग में रखा है आप उससे भी कथा सुन सकते हैं। और कथा जो है खाली हाथ कभी नहीं सुनी जाती है। अपने सीधे हाथ में फूल और अक्षत ले ले और उसके बाद में हम कथा का श्रवण करेंगे। तो देखिए, सोमवती अमावस्या की व्रत कथा इस प्रकार से है। गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उस दिन हो नहीं पा रहा था। दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के स्वभाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की एक महिला ना बेटे और बहू के साथ रहती थी, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति प्रायण है। यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का वैध्यवत मिट सकता है। साधु ने यह भी बात बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबी की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही सारे घर का काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन इसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति प्रायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही
उसके पति मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति जीवित हो उठा। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। इसके बाद में हमें यहाँ पर जो है विनायक जी की कथा कहानी को पढ़ना या सुनना चाहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए विनायक जी की भी कथा सुनाते हैं। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चीन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढा देवें, चीने और ढा देवें। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। बोलिए गणेश भगवान की जय और भगवान भोलेनाथ की जय। उसके बाद में हाथ में जो पुष्प हैं, अक्षत हैं, ये सभी के चरणों में हम यहाँ पर छोड़ देंगे और क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। पूजा में रही कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा करें। तो ये थी सोमा धोबिन की और विनायक महाराज की कथा कहानी। और जो ये कथा सुनने के बाद में जल का लोटा आपने सूर्यदेव को अर्घ्य दे देना है। और जो ये आपने सुहाग की सामग्री ली है ये, और जो हमने मूंगफली वगैरह फेरी करके रखी है, फल फ्रूट रखे हैं, ये सभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन दान पुण्य करना है। तो ये थी विनायक जी की कथा कहानी। कथा की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से कीजिएगा। और यदि आपके मन में किसी भी तरह का प्रश्न हो वो आप पूछ सकते हैं। और पूजा इसकी कैसी होती है और पीपल वृक्ष की पूजा कैसी की जाती है, तुलसी माता की सोमवती अमावस्या के दिन पूजा कैसे करें, इसकी संपूर्ण वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। आप वहां जाकर के देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, राधे राधे अवश्य लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।